स्वतंत्रता दिवस पे हम सब जानते हैं, जब भी इस पे भाषण होता है तो हम याद करते हैं उन नेताओं को, चाहे वो मंगल पांडे हो, तात्या टोपे हो, नाना फडणवीस हो, लक्ष्मीबाई हो, इन लोगों को याद करते हैं। उनके बाद अगर हम आगे आएंगे तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनको याद करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि इन्होंने कुछ किया है, लेकिन इसलिए सबसे ज़्यादा याद करते हैं कि इनके बारे में ही लिखा गया है, हमने वही पढ़ा है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इतिहास में लिख दिया गया, हमें कहा गया ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। सन 1780 में संथाल परगना में जो आंदोलन हुआ आदिवासियों का, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ, और वो तिलका, वीर तिलका और माझी के नेतृत्व में हुआ। जब वो आंदोलन आदिवासियों ने किया, अंग्रेजों की सेनाओं ने उनको घेरा, तिलका को जंगल में, तो उनको देख के तिलका ने ये सोचा कि अब मैं घिर गया हूँ, वो ताड़ के वृक्ष पे चढ़ गया। जब अंग्रेजों के कमांडर ने उनको देखा कि ताड़ के वृक्ष पे चढ़ गया, तो उन्होंने उस ताड़ के वृक्ष के चारों तरफ सैनिक कर दिए। उसने सोचा कि मुझे देख लिया, उसने अपना तीर चलाया और उस कमांडर की छाती पे जाके वो तीर लगा, जिससे वो तड़प गया। और सारे सैनिक जब उधर गए, उसके बाद में वो जंगल में छिप गया। बाद में उसको गिरफ्तार किया और पेड़ पर उसको फांसी से लटकाया गया। हमें ये जानना जरूरी है कि मंगल पांडे पहला शहीद नहीं है, पहला शहीद है तिलका, जो आदिवासी था। ये हमें पढ़ाया नहीं गया। जलियांवाला बाग की बात करते हैं हम, कितने जलियांवाला बाग आदिवासी ने कर दिए। सन 1780 से लेकर 1857 तक 10,000 से भी अधिक आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया। कोई लिखता नहीं है, किसी ने नहीं लिखा। 1913 में मानगढ़ का जो आंदोलन हुआ, गोविंद गुरु के नेतृत्व में, हमारे कितने आदिवासी मारे गए। सन 1922 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, मोतीलाल तेजावत जो झाड़ोल के शासक के कामदार थे, उन्होंने जब आदिवासियों की इस कष्ट को देखा, उन्होंने देखा अत्याचार, मोतीलाल तेजावत ने सन 1907 में अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया उस ठाकुर के यहाँ से, और आदिवासियों को संगठित किया। सन 1922 में उन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा किया और आंदोलन किया। उसमें भी इन्होंने अंग्रेजी सेना के साथ में सामंती सेनाओं ने घेर कर लगभग 1200 से अधिक आदिवासियों का बलिदान लिया। इनको हमने क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं? क्योंकि किसी ने लिखा नहीं है। हम अभी बात कर रहे थे हमारे आदरणीय बादल जी की, जिनकी पुण्य भूमि पे हम आज यहाँ बैठे हैं। आदरणीय बादल जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम में हमारे समाज के लिए तो किया ही, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने पूरे राजस्थान में और चारों तरफ गांव-गांव में जाकर जो अलख जगाई, वो किसके लिए जगाई थी? वो भारत को आज़ाद कराने के लिए जलाई थी। वो केवल आदिवासियों और हमारे लिए नहीं, वो पूरे देश के लिए किया था। क्या इतिहास में उनका नाम आज हम माला पहना रहे हैं? क्या इस स्थान के अलावा और जगह कहीं माला पहनाई जा रही है? ये हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। और आज भी वही स्थिति है। हम जो करते हैं लिखा नहीं जाता, दुनिया वही जानती है, जो लिखा जाता है उसी को पढ़ती है। तो इसलिए हमें इस बात पर भी सोचना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, किसके लिए हुआ? वो राजनीतिक सत्ता के हस्तांतरण के लिए। उनको ये चाहिए था कि अंग्रेज जो शासन कर रहे हैं, उनसे राजनीतिक सत्ता हमें मिल जाए। उन्होंने कभी राजा, महाराजा, सामंत, सेठ, साहूकार, उनके खिलाफ आंदोलन नहीं चलाया, जो आदिवासियों के शोषण के लिए पूरी तरह जिम्मेदार थे। अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं था। शासन किसके माध्यम से करते थे? राजा, महाराजाओं, सामंतों के माध्यम से। जो उनको कर देते थे, ये हमसे डबल कर लेते थे। हमारे यहाँ इसमें हाडोती में भी आंदोलन हुआ, लेकिन कुछ ऐसे हाडोती में हम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ उतना दमन नहीं हुआ।
पड़ोस में खेराड़ क्षेत्र में देखिए आप, महाराणा उदयपुर का शासन था, इतने कर लाद दिए गए। हम याद करते हैं उन खेराड़ के आदिवासी मेढ़ाओं को जिन्होंने अंग्रेजों से लेकर सारे सामंतों के नाक में दम करके रख दिया। उनकी सैनिक चौकियां उन्होंने लूट ली। अंग्रेजों को मजबूर होकर देवली में छावनी की स्थापना करनी पड़ी। उन्होंने छावनी को लूट लिया गाडोली और लोहारी के मेढ़ाओं ने। उन्होंने फिर मजबूर होकर उन मेढ़ाओं को ही फौज में भर्ती किया, तब जाके कुछ शांति मिली। तो वो बहादुर मेढ़ा थे वहाँ के, और उनको कहाँ लिखा? किसी ने नहीं लिखा। जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ 1939 से पहले, तो अंग्रेजों को जरूरत पड़ी भारतीय सैनिकों की, उनकी वीरता को देखकर, और 6 साल के लिए भर्ती करते थे, उसके बाद रिटायर कर देते थे। युद्ध खत्म हुआ, रिटायर कर देते थे। ऐसे शोषण के समय, लेकिन उनको वीरों की तलाश थी। वीरों की तलाश अंग्रेज कितने ही कैसे हो, लेकिन वीरों की तलाश अंग्रेजों ने ही की है। दूसरों ने, जैसे अभी हमारे सम्मानीय वक्ता बोल रहे थे कि हम तराइन के युद्ध में हार गए और उसमें हार गए। हारना था ही सही ना, इसलिए हार गए। तो वीर तो हम थे, हमें तो सेनाओं में लिया ही नहीं उन्होंने तो कहा लड़ने का अधिकार तो राजपूतों को है। इसलिए जब मोहम्मद गजनवी वहाँ सोमनाथ के मंदिर पे जब आया, तो पंडित ने यही कहा उसको, शासक ने कहा वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा ऐसा है कि आप तो हवन करवाइए और सब वो अंधा हो जाएगा, आएगा ही नहीं। जब वो सेना नज़दीक आ गई तो मोहम्मद गजनवी को पता लगा कि वहाँ तो केवल थोड़े से आदमी हैं, है ही नहीं वहाँ तो पुजारी हैं। तो वो केवल 70 आदमियों को लेके मंदिर में पहुँचा। जब वो उसकी लूटपाट कर रहा था, पहले तो